सरसों के साग को सर्दियों के मौसम में खाने का सभी का बहुत मन करता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका काफ़ी लेंदी होता है, जिसके चलते लोग इसको बनाने में थोड़ी सी आलस करते हैं। तो आज मैं आपको सरसों का साग बनाने का बहुत ही आसान और झटपट तरीका बताऊंगी, और ये साग इतना चटपटा बनेगा कि हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आशूज़ कुकिंग मैजिक से मैं हूँ आशू। तो चलिए आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला सरसों का साग। तो सबसे पहले मैं आपको सरसों का साग दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो फ्रेश सरसों के साग के पत्ते लिए हैं। तो ये देखिए कितने हरे और ताज़े हैं। बिल्कुल फ्रेश पत्तों से साग बनाइए तो आपका साग बहुत टेस्टी बनेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, सरसों के साग के साथ हम दूसरे साग को भी मिक्स करके बनाते हैं। ये खाली सरसों के साग के साथ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सरसों का साग थोड़ा सा कड़वा होता है। यहाँ पे मैं 300 ग्राम पालक ले रही हूँ, और पालक के साथ आप मेथी और बथुए को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पालक और सरसों के साग के साथ बना रही हूँ। अब मैं आपको पत्ते तोड़ना बता रही हूँ। सरसों के पत्ते थोड़े से मुलायम मुलायम लीजिएगा, और जो पीछे की डंठल होती है वो थोड़ी कड़ी होती है, मोटी होती है, तो उसको हम नहीं यूज़ करते हैं। डंठल को हम हटा देते हैं। पत्तों को हम इस तरह से छांट के रख लेते हैं, और जो ये पीले पत्ते होते हैं, ख़राब पत्ते होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं। कीड़े भी देख लीजिएगा, कीड़े ना हो पत्तों में। पत्ते बहुत साफ़ सुथरे ही आप यूज़ करिएगा। साग बनाने में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसी तरह से हम सारे सरसों के साग के पत्तों को तोड़ लेंगे। पालक में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस पीछे से इसकी जो जड़ होती है उसको तोड़ के हम अलग कर देंगे। इसकी जो डंठल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो हम पूरी इसकी डंठल को भी यूज़ करते हैं साग बनाने में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पालक के पत्तों के साथ आप मेथी के पत्ते और बथुआ के पत्तों को भी सरसों का साग बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सरसों के साग में मेथी, बथुआ, पालक सब तरह के सागों को मिला के बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पालक के को ही मिला के बना रही हूँ। बस सरसों के साग की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। तो अब हमने यहाँ पे सारे पत्तों को अच्छे से छांट लिया है, सरसों के और पालक के पत्तों को। अब हम इन्हें 3 से 4 पानी नमक मिला के अच्छे से धोएंगे, ठीक है ना। नमक के पानी में साग के पत्तों को ज़रूर वॉश करिएगा, इससे इसके कीड़े मर जाते हैं। तो इनको साफ़ कर लेंगे हम। अभी हम यहाँ पे चलते हैं तैयारी करने। तो यहाँ पे देखिए अदरक मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक लिया है, और लहसुन मैंने ली है पूरी 1 आड़ी, 1 से 1.5 आड़ी मैंने लहसुन ली है। अदरक और लहसुन सरसों के साग में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो मैं यहाँ पे इनको एक चॉपर जो है इसमें मैं अच्छे से महीन चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप महीन महीन लहसुन और अदरक को काटें। महीन महीन काटने में टाइम बहुत लगता है, तो मैं यहाँ पे चॉपर की हेल्प से इनको बहुत महीन महीन चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इन्हें चॉप कर लिया है बिल्कुल इस तरह से। तो हमारी लहसुन और अदरक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। साग को भी मैंने अच्छे से धो लिया है 4 से 5 पानी। तो यहाँ पे देखिए साग को काटना मैं आपको बता रही हूँ, हमें पालक सरसों को इतना महीन महीन काटना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल महीन महीन चॉप करना होता है। तो बस इसी तरह से हमने सरसों और पालक को बहुत अच्छे से महीन महीन चॉप करके भी तैयार कर लिया है। तो सारी बारीकियाँ, सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये साग बहुत टेस्टी बनने वाला, बहुत झटपट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसको हम गैस पे रख देंगे, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब पानी, ठीक है। पानी डालने के बाद धुला हुआ साफ कटा हुआ साग, सरसों और पालक को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच लहसुन और अदरक, जिसको हमने महीन महीन चॉप किया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। लेकिन हम थोड़ा सा लहसुन और अदरक को बचा लेंगे, 1 चम्मच के करीब। इसको आगे हम तड़का देने में यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। 2-3 हरी मिर्च जितनी आप खाना पसंद करते हैं उसको महीन महीन काट के इसी समय डाल दीजिए इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। इन चीज़ों को हल्का सा हम मिक्स कर देंगे, जिससे कि थोड़ा नीचे की तरफ भी अदरक लहसुन चला जाए। इसके बाद हम एक कटोरी में आधा कप के करीब पानी लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे मक्की का आटा 2 से 3 चम्मच। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 से 3 चम्मच पानी में घोल के हम इसको डाल देंगे। तो मक्की का आटा हम इसमें इसी समय यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी समय डाल देती हूँ। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। तो हमने इसको पानी में घोल के डाल दिया है।
इसको मिक्स कर देंगे खूब अच्छे से, पूरे साग में इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के अच्छे से 3 से 4 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसका ढक्कन लगा दे रहे हैं प्रेशर कुकर का, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सीटी आने का वेट करेंगे। तो लगभग मैंने 4 सीटी बजाई है प्रेशर कुकर की। तो अब इसका जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है। तो साग देखिए कितना अच्छे से गल गया है। तो आप यहाँ पे साग को, अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो आप यहाँ पे क्या करें कि मथानी या करछी से साग को दबाते हुए मैश करते रहें। आधे घंटे तक साग आपका पकेगा और वो धीरे धीरे गुटता रहेगा। घोंट घोंट के जो साग को बनाते हैं ना, वो ये प्रोसेस है। देखिए इस तरह से मथानी से हम इसको घोंटते रहेंगे, मलते रहेंगे, मसलते रहेंगे, और साग को बनने में लगभग आधा घंटा लगेगा। ये बहुत लंबा और बहुत ही पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सरसों के साग को झटपट कैसे बनाना है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे सरसों के साग को थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी में पल्स पे 2 से 3 बार चला के पीस लूँगी, और पीसने के बाद साग कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमें साग को बस 5 से 10 मिनट ही पकाना है, लो फ्लेम पे ऐसे ही लगातार चलाते हुए। और साग को हम बीच बीच में ढकते रहेंगे। ढक के लो फ्लेम पे हम इसको इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। लगभग 5 से 7 मिनट मैंने साग को जो है लो फ्लेम पे ऐसे ही ढक के चलाते चलाते पकाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साग को मैंने बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। पीसने से क्या होगा कि इसके न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। ज़्यादा देर तक अगर हम हरी सब्जियों को पकाते हैं तो सब नष्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम इसको आधा ही ढक रहे हैं, पूरा नहीं ढक के पका रहे हैं। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका है, साग हमारा पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए लगाते हैं तड़का। तो तड़के वाला पैन हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। तो घी आपका जितना मन करे उतना डालिए। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच, हींग डाल देंगे आधा चम्मच, और इसके बाद जो लहसुन और अदरक हमने 1 चम्मच के करीब बचा लिया था उसको भी डाल देंगे। लहसुन और अदरक को हम लगभग 1 से 1.5 मिनट सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इसका हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो गया है। बस इसी टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्च। ये आपका मन करे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने लंबे लंबे काट के डाल दिए, इनको भी हल्का सा चला के हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 टमाटर डाल रही हूँ, जिसको कि हमने महीन महीन चॉप किया था। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर को थोड़ा सा गलाने के लिए मैंने हल्का सा नमक डाला है। तो नमक थोड़ा हिसाब से डालिएगा क्योंकि साग में भी नमक है। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को अच्छा गलने तक पकने के लिए इसको ढक देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे टमाटर को हमें अच्छे से गलाना है। टमाटर अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो अच्छे खासे गल चुका है, पानी उसने छोड़ दिया है। तो जो ये पानी है इसे हमें थोड़ा सा सुखा लेना है। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए टमाटर को हम और भूनेंगे। अच्छे से जब टमाटर भुन जाएगा ना, तभी हमारे साग में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये देखिए रंग भी इसका यहाँ पे चेंज हो चुका है और टमाटर हमारे बहुत अच्छे भुन के तैयार हो चुके हैं। तो देर किस बात की है, चलिए लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट इसी भगोने में ही मतलब जो प्रेशर कुकर, इसी में हम ये टमाटर वाला जो पेस्ट है वो डाल के तड़का तैयार करके डाल दिया है और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे मेरे रूम में साग की। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बहुत चटपटा, बहुत ही टेस्टी, झटपट बनने वाला ये सरसों का साग बनके तैयार हो चुका है। इसको आप मक्के की रोटी और सफ़ेद मक्खन के साथ खाइए और इन सर्दियों में इसका आनंद उठाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये सरसों की साग की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस सर्दियों के मौसम में सरसों के साग को झटपट बनाइए और गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ इसका आनंद उठाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बने। अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे ही आशूष कुकिंग मैजिक के साथ बनाए रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।